हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजीव। हम लोग डील कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे एडमी चैनल पर। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हम लोग कर रहे हैं और इसको डील कर रहे हैं। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। आज हम लोग जिस आर्टिकल को डील करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 26। एक बार पुनः मैं आप लोग को याद दिला दूं, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, दिस इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो ये दोनों पर लागू होता है। यहाँ पर हम लोग जो डील करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 26, इसको कहते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। यहाँ पर जो धर्म से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उनको किस प्रकार से मैनेज किया जाए, इसके बारे में चर्चा किया गया है आर्टिकल नंबर 26 पर। आर्टिकल नंबर 25 में हम लोगों ने डील किया कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो इंडिविजुअल को क्या क्या पावर्स दे रहा है। और यहाँ पर जो हम लोग आर्टिकल नंबर 26 में डील करने वाले हैं, दिस इज़ रिलेटेड टू ग्रुप्स, जिसको डिनोमिनेशन कहा गया। और यहाँ पर हम लोग जो भी आर्टिकल नंबर 26 की बात करेंगे उसके अंतर्गत जो भी आएंगे वो ग्रुप्स आएंगे। तो हियर वी आर गोइंग इनटू द डिटेल्स विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल नंबर 26। इसमें जो बातें कही गई है, जो फ्रीडम और टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया है कि एवरी रिलीजियस डोमिनेशन, यहाँ पर जो डोमिनेशन शब्द है इसकी स्पष्ट व्याख्या की नहीं गई है संविधान के अंतर्गत, लेकिन बाद में इसके बारे में चर्चाएं हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा भी हुई है। तो यहाँ पर कहा एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी ग्रुप्स, कम्युनिटी और एनी ऑफ इट्स सेक्शन, यानी जिस डिनोमिनेशन का है उसका कोई भी सेक्शन यानी कोई भी वर्ग, शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स, कौन कौन से राइट्स होंगे उस पर चर्चा किया गया। यानी यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स की बात नहीं किया गया, यहाँ पर ग्रुप्स के राइट्स की चर्चा की गई है कि किसी रिलीजियस डोमिनेशन के अंतर्गत आने वाले जितने छोटे छोटे सब ग्रुप्स हैं उनके क्या क्या राइट्स होंगे, या टोटल जो ग्रुप है या रिलीजियस डोमिनेशन है उसके क्या राइट होंगे। तो इसमें है कि राइट टू एस्टैब्लिश, जो पहला है यानी नंबर वन पे क्या है कि राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। दो चीज़ करने का इसको अधिकार है। ये इंस्टीट्यूशन बना सकता है किस चीज़ के लिए, रिलीजियस पर्पसेस के लिए और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, और ये इस्टेब्लिश करने का अधिकार है। अब यहाँ पर इस तरह के अधिकार आर्टिकल नंबर 30 में भी चर्चा की गई है, लेकिन आर्टिकल नंबर 30 में जो चर्चा की गई है वो स्पेसिफिकली माइनॉरिटी के लिए चर्चा किया गया है। और यहाँ पर आर्टिकल नंबर 26 के सेक्शन 1 में जो बातें की गई है उसमें ये बातें सभी रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए की गई है, जो भी रिलीजियस ग्रुप्स है सबके लिए की गई है। तो इस मामले में ये ब्रॉडर है। लेकिन जब हम लोग इसका कंपैरिजन आर्टिकल नंबर 30 के साथ करेंगे तो उसमें माइनॉरिटीज़ को जितने अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार को यहाँ पर थोड़ा सीमित किया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल नंबर 26 एंड आर्टिकल नंबर 30। और जो भी रिलीजियस राइट है, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल पर्पसेस और रिलीजियस पर्पसेस, और आर्टिकल नंबर 30 में किस प्रकार से सेम प्रकार का जो प्रोविजंस है कि मैनेज और एडमिनिस्टर जो उसके अफेयर्स है और इस्टेब्लिश करने के जो अफेयर्स है उसमें उसको कितना शक्ति दिया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। यहाँ पर मुद्दा क्या है, इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी धर्म के आधार पर जो भी मुद्दे हैं उसको मेंटेन करने का उस ग्रुप को अधिकार है, उस डिनोमिनेशन को अधिकार है। यहाँ पर कई बार कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरे पर्पसेस से, जैसे हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 25 में पढ़ा कि इफ इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ अदर फंडामेंटल राइट्स तो वहाँ पर स्टैंड करेगा फंडामेंटल राइट और आर्टिकल नंबर 25 जो होगा वो खारिज हो जाएगा। पर यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कि जब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन होगा विथ फंडामेंटल राइट्स तो क्या स्टैंड करेगा, जैसे हम लोगों ने देखा कि देयर इज़ एक परंपरा है पारसी समुदाय के अंदर कि वो अपने जो डेड बॉडीज़ होते हैं उसको दफनाते भी नहीं है, जलाते भी नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर एक स्थान बनाते हैं और जहाँ पर उसको रखा दिया जाता है ताकि जो दूसरे जीव हैं उसको वो भोजन के रूप में, जैसे गिद्ध इत्यादि है, वो उसको खा सके। लेकिन ये इन्वायरमेंटल पर्पसेस के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक्सेप्टेंस दिया गया। इसके अलावा जो संथारा आदि जो भी परंपराएं हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी, हालांकि इसको हाई कोर्ट ने खारिज किया गया था। फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो मैटर ऑफ रिलीजन है ये कहा गया कि इट विल
इट विल ऑर्गेनाइज बाय द रिलीजन इटसेल्फ। अब यहाँ पर एक और डिबेट उठता है कि कौन कौन से मैटर को वो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो करेंगे और किस किस में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। अभी एक मुद्दा आया ट्रिपल तलाक का। तो ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत जिसका प्रोविज़न अभी किया गया और इट वाज अ वेरी डिबेटेबल इशू। बहुत सारे डिबेट्स हुए टीवी के अंदर, तो लगातार डिबेट चलते ही रहते थे। तो उसमें कहा गया कि जो ट्रिपल तलाक है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है, इसलिए इसके संबंध में प्रोविजंस बनाने का अधिकार स्टेट को है। तो इसमें क्या है कि जो प्रोविजंस उसके अंदर किए गए हैं उसमें अगर वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो ऐसे मामले में, जिसको हम लोग एसोसिएटेड इश्यूज कहे हैं, और एसोसिएटेड मामले में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है, एसोसिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उस तरह के मामले में जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है। और इसलिए अभी हम लोगों ने तो देखा कि ट्रिपल तलाक वाले मामले में किस प्रकार का इंटरफेरेंस हुआ। एट द सेम टाइम हम लोगों ने सबरीमाला वाला केस देखा, उसमें किस प्रकार का इंटरफेरेंस हुआ। तो द स्टेट हैज़ द राइट, तो स्टेट को राइट है। इसके बाद हम लोग अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है राइट टू ओन, एक्वायर, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस तरह के राइट्स है। अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 25 में हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक अफेयर्स जो भी होंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी होगी रिलीजियस और एक्टिविटीज़ के अंदर, उसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो एक्वायर कर सकता है। जैसे मान लो कि किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन उसने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन उसने टेंपल बनाया, उसके अंदर कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी चला रहा है, तो ये करने की का उसको अधिकार है। पर एट द सेम टाइम जो अगला लॉ है वो क्या कहता है, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यहाँ पर जैसे ही इन अकॉर्डेंस विद द लॉ कहा तो उसके अंतर्गत आ जाता है कि ये स्टेट के जो क्षेत्राधिकार है उसे ये बाहर नहीं है, यानी स्टेट इस माध्यम से इसमें इंटरफेयर कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से जो एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ है उसमें स्टेट डायरेक्ट इंटरफेयर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं ट्रस्ट के द्वारा मंदिर चलता है और कोई बोर्ड के द्वारा मंदिर चलता है, तो इस तरह से उसमें क्या करता है कि अपॉइंटमेंट्स आर बीइंग डन बाय द स्टेट ऑल्सो। तो इस तरह के प्रोविजंस किए गए और इस तरह से स्टेट इंटरफेयर करता है। इसके बाद जो प्रोविज़न किए गए हैं कि आर्टिकल 26 जो है वो गारंटीज़ करता है किसको, सभी सेक्शंस को, रिलीजियंस एंड देयर सेक्शंस। और जो आर्टिकल 25 है वो इंडिविजुअल्स को, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आर्टिकल 25 जो बात करता था वो क्या बात करता था कि ये बात करेगा पब्लिक ऑर्डर की, मोरालिटी की, हेल्थ की और अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 26 इस प्रोविजंस को डील नहीं करता है, वो सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ वाले इश्यूज़ को डील करता है। और उसके मामले में स्टेट को ये अधिकार देता है, द स्टेट कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स के मैटर में इंटरफेयर कर सकता है। तो इस तरह के प्रोविजंस भी यहाँ किए गए हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है और कई बार कोर्ट भी इंटरवेन करती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ जुडिशियल जजमेंट जो है वो किस प्रकार से इंटरफेयर करता है। जैसे स्वामियार वर्सेस मद्रास केस, स्टेट ऑफ मद्रास केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीज़ों को इस्टेब्लिश किया उसमें क्या कहा कि डिनोमिनेशन किसको कहेंगे, यानी कोई ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप किसको कहेंगे। तो उसमें कहा कि जो भी रिलीजियस ग्रुप के अंदर अगर सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस है और उन सबों के बीच में कॉमन फेथ और बिलीफ है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन और एक डिस्टिंक्टिव नेम है, तो इसको उन लोगों ने कहा कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाएगा। अभी एक डिबेट हुआ था कि लिंगायत नाम के समुदाय ने अपना अलग रिलीजियस एंटिटी का डिमांड किया था और उस समय असेंबली इलेक्शन वगैरह भी चल रहा था। उस समय बातें की गई कि क्या उसको एक अलग रिलीजियस एंटिटी के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इस आधार पर उसको अलग रिलीजियस एक्टिविटीज़ के रूप में इस्टेब्लिश नहीं किया गया बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्ट्स। इसके अलावा एक और केस था एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें कहा गया कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग जो रिलीजियस डोमिनेशन है, दे डोंट हैव देयर सेपरेट एंटिटी, बल्कि ये क्या होगा, हिंदू रिलीजन के अंतर्गत आएंगे, इसका अपना स्वतंत्र कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। इसलिए इसको माना गया कि ये रिलीजियस हिंदू रिलीजन के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा इसी केस में अरविंदो सोसाइटी को रिलीजियस डोमिनेशन में नहीं माना गया, इसको एक सोशल एक्टिविटी के अंतर्गत माना गया। जो हम लोग देखते हैं कि पुदुचेरी में जो ओरोविले टाउन है वहाँ पर जो भी एक्टिविटी चलती है तो इट इज़ स्पिरिचुअल बट इट इज़ नॉट कमिंग अंडर द डिनोमिनेशन ऑफ
हिंदू। तो इस तरह के प्रोविज़न्स का किया गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कई बार कंपैरेटिव बनते हैं कि फंडामेंटल राइट से हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है या किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग करता है, या किस प्रकार से आर्टिकल नंबर 26 आर्टिकल नंबर 30 के साथ किस प्रकार का संघर्ष या सहकार है, कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हाल फिलहाल में कई डिबेट हुए हैं इन सारे इश्यूज़ को लेकर, तो उसको भी थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव और जुडिशियल जजमेंट के आधार पर हम लोग को देखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो वी नीड टू प्रैक्टिस विद सम ऑफ द क्वेश्चंस, हमको अपने से क्वेश्चन बनाना भी है, उसका अभ्यास भी करना है। तो इस तरह से अगर हम तैयारी करते हैं तो काफ़ी बेहतर स्थिति हमारी हो सकती है। आंसर को लिखने का प्रैक्टिस निश्चित करें, बिकॉज मेंस में आप जो आंसर लिखने का प्रैक्टिस करते हैं वही काम आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। और आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन बनता हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमारे लिंक के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपने अगर तक हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें। तो सभी जो कमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।